ऋग्वेद प्रथम मंडल छठा सूक्त और पांचवा मंत्र। उन पवनों के साथ सूर्य क्या करता है सो अगले इस मंत्र में उपदेश किया है। जो पवन पिछले मंत्र में बताया था जल की भाप को लेकर ऊपर पहुंच जाता है, सिर्फ भाप को ही लेकर नहीं, जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का जो धुआं होता है उसके औषधीय गुण होते हैं, वह भी लेकर ऊपर जाता है। तो उसके साथ सूर्य क्या करता है वो बता रहे हैं। वीलु चिदारु जत्नुभिर्गुहा चिदिंद्र वह्निभिः अविंद उस्त्रिया अनु। पदार्थ चित, जैसे मनुष्य लोग अपने पास के पदार्थों को उठाते धरते हैं चित, वैसे ही सूर्य भी वीलु दृढ़ बल से उस्त्रिया अपनी किरणों के द्वारा संसारी पदार्थों को अविंद प्राप्त होता है। अनु, उसके अनंतर सूर्य उनको छेदन करके आरु जत्नुभिः भंग करने तथा वहनी भी आकाश आदि देशों में पहुंचाने वाले पवन के साथ ऊपर नीचे करता हुआ गुहा अंतरिक्ष अर्थात पोल में सदा चढ़ाता गिराता रहता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे बलवान पवन अपने वेग से भारी भारी दृढ़ वृक्षों को तोड़ फोड़ डालते हैं और उनको ऊपर नीचे गिराते रहते हैं, वैसे ही सूर्य भी अपनी किरणों से उनका छेदन करता रहता है, इससे वे ऊपर नीचे गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के नियम से सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश को भी प्राप्त होते रहते हैं। क्या समझ में आया इससे? नहीं आया समझ? अनिल, विशाल? अच्छा, देखो ये तो समझ में आ गया कि भाप ऊपर जाती है, ठीक है, और सूर्य के ताप से जमा हुआ जल जो है वो बिखर जाता है। अच्छा, इसमें ठीक है। तो क्या हुआ, पहले जल ऊपर गया था, फिर नीचे गिर गया, फिर वह सूर्य की ही गर्मी से ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। तो इस तरह से बार बार चलता रहता है। अगर ये बार बार ना चले तो संसार नहीं चल पाएगा। वर्षा चाहिए ना, सारी भूमि बंजर हो जाएगी, खत्म हो जाएगा सब खेल। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी ना अपने नियमों से जीवों को ऊपर नीचे करते रहते हैं। आप अच्छे काम करोगे तो मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, बुरे काम करोगे तो मनुष्य से भी नीचे योनि में चले जाओगे, तो नीचे फिर ऊपर आए मनुष्य की योनि में, फिर नीचे। ये किससे हो रहा है? ईश्वर के नियमों से। इस नियम को आप तो नहीं बदल सकते ना कि अच्छे का परिणाम अच्छा, बुरे का परिणाम बुरा, नहीं बदल सकते ना, ये तो पहले से ही था। तो इन नियमों के चलते आप ऊपर नीचे आते जाते रहते हो। ठीक, जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने सत्व रज और तम के बारे में बताया उसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जो तामसिक होता है ना, तामसिक, उसकी बुद्धि पूरी तरह से ज्ञान से ढकी रहती है। उसको ये लगता है जो ईश्वर के नियम होते हैं उनको वो ठीक से समझ नहीं पाता। वो कहता है यार जिस चीज़ में गलत होगा उसमें अच्छा ढूंढेगा, और जो चीज़ अच्छी होगी उसमें बुरी चीज़ ढूंढेगा। ठीक, राजसिक वह होता है जो जानता तो है इसका परिणाम अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो कर नहीं पाता। उसको पता, जैसे कोई व्यक्ति है, अभी वेद मंत्र हम सुन रहे हैं, सुन तो लिया, हाँ बात तो सही है, लेकिन जब करने की बारी आएगी तो वही करेगा जो रोज करता है। ठीक, ऐसा व्यक्ति राजसी होता है। ठीक, वो अपने आप को नहीं बदल पाता। तामसिक से थोड़ा हल्का होता है, तामसिक तो ये समझ ही नहीं पाता है, और राजसी थोड़ा हल्का होता है। और जो सात्विक होता है वह इन तीनों से हल्का होता है, सबसे शुद्ध होता है। वह जानता है ये चीज़ अच्छी है और उसे पता है कि ये मेरे भलाई की है, तो मैं इसे करूँगा क्योंकि मुझे अपना भला चाहिए। ठीक, और वो किसी को दुख नहीं देता, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता। तामसिक जो होता है वह अपने फायदे के लिए किसी का कितना भी बड़ा नुकसान कर देगा। राजसी होगा, वो कोशिश करेगा नहीं यार इसका नुकसान ना हो, पर बिल्कुल फंस जाएगी ना बात तो कहेगा नहीं भाई, सॉरी भाई। के तौर पे हमारे जैसे श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, हाँ, ये सात्विक लोग थे। तो सात्विक व्यक्ति क्या होता है, अपना नुकसान भले ही हो जाए पर दूसरे का नुकसान नहीं होने देगा, वह सबकी सोचता है। ठीक, और इसमें एक आप कोई भी व्यक्ति सात्विक भी बन सकता है, राजसी भी बन सकता है, तामसिक भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? उसका सबसे बड़ा जो रेगुलेटिंग फैक्टर है वो है भोजन। कोई आदमी ये कहे मैं रोज चटपटा खाऊं और मैं सात्विक रहूं, कभी नहीं रह सकता। किसी बहुत बड़े धर्मात्मा को भी रोज चटपटा खिलाओगे राजसी बन जाएगा।
मांस खिलाओगे, शराब पिलाओगे, तामसिक बन जाएगा। बुद्धि को पूरी तरह से ढक देता है। मनुस्मृति में आया है शराब एक ऐसी खतरनाक चीज़ है जो बुद्धि को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। नष्ट करने का मतलब क्या है? बुद्धि का काम होता है सही गलत का फैसला करना। शराब ये सब छीन लेती है उससे। तो इसका मतलब क्या हुआ? वह तामसिक हुई। ठीक। चटपटा खाना, तीखा खाना, ये भगवत गीता में क्लियर लिखा है। ये चटपटा, तीखा, मिर्च मसालेदार क्या होता है? एक चीज़ होती है आपको पसंद नहीं है, सामने आ गया, खाना पड़ा, तो अंदर से मन कह रहा है नहीं यार मुझे ये पसंद नहीं है, तो उस पर इतना असर नहीं आएगा। पर सामने सादा भोजन आ गया लेकिन मन में आ रहा है यार चटपटा खाना है, तो वह राजसिक प्रवृत्ति है। तो वो सात्विक खाएगा भी ना तो भी उसको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको जैसी प्रवृत्ति चाहिए वैसी आप मन में धारण भी करो कि मुझे ऐसी प्रवृत्ति का होना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि एक प्रवृत्ति दूसरे को मार डालती है। जैसे कोई आदमी डाकू रहा हो, तामसिक था, दूसरे का नुकसान करता था, उसके मन में संकल्प आया नहीं मैं अच्छा आदमी बन के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसको जब भी वो कुछ अच्छा करने जाएगा ना तो मन से ना उसके पुराने संस्कार जागेंगे, और लूट ले यार इसे भी, यार इसे मार ले, तो उसको हर बार उन विचारों की हत्या करनी पड़ेगी पूरे तरीके से। उसको हर बार उन विचारों को खत्म करना पड़ेगा। पहले पहले मुश्किल होगा, फिर जैसे जैसे वो अभ्यास करता जाएगा ना तो देखेगा थोड़ा सा एफर्ट करते ही उसके पुराने संस्कार दब जाएंगे और उन्हें मार देगा। यही योग दर्शन में भी आता है कि जो विचार से आपको बचना है उसके विपरीत विचार को उस पर हावी कर दो। समझ गए? तो क्या होगा कि पुराना विचार कमजोर हो जाएगा। बार बार अभ्यास करते रहोगे ना तो पुराना विचार दबी जाएगा, फिर आप बिल्कुल नए बन जाओगे। आजकल तो वेस्ट में भी इसकी बड़ी रिसर्च चल रही है। वो तो कहते हैं, और इसका उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी फाइंड आउट करी थी, आपने शायद ध्यान दिया हो, मैंने कहा था आपसे इन वेद मंत्रों को रात को सुनना सोने से पहले। उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। जब आपको नींद आ रही होती है ना, जब आप जागृत अवस्था से बिल्कुल सोने जा रहे होते हो, डिक्लाइन हो रहे होते हो, उसके बीच में ना एक अवस्था होती है जिस टाइम ना माइंड थोड़ा कच्चा सा रहता है। उस टाइम पर होने वाली ज़्यादातर जो घटनाएं होती है ना आपको याद नहीं रहती। सुबह जब आप उठते हो तो दिमाग को पूरा जागने में लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है, 1 से 2 घंटे का, डिपेंड करता है बंदे पे, 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। उसके बीच में ज़्यादातर जो घटनाएं होती है ना वो आपको याद नहीं रहेंगी। अगर आपको सुबह उठते ही एकदम कुछ खिलाने को दे देंगे ना तो शायद आप शाम को याद नहीं रख पाओगे मैंने क्या खाया था। बहुत थोड़ा जोर डालने पे याद आता है वो चीज़ें, लेकिन उस टाइम पर अगर कोई चीज़ आपके अंदर चली जाए तो वो बैठ जाती है बहुत आराम से और थोड़ा मदद करती है पुराने संस्कारों को दबाने के लिए। तो आप जब वेद को सुनोगे ना रात को सोने से पहले, तो ये मंत्रों पे जब विचार करोगे ना वो विचार तुरंत एकदम फिसलते हुए अंदर चले जाते हैं। फिर जब आप कल सुबह उठोगे ना उन विचारों की छाप रहेगी आपके ऊपर। उठते ही आप सबसे पहले वेद मंत्रों पे विचार करना शुरू करोगे। इससे क्या होगा, आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा बहुत जल्दी। ये जो आप पहले ऐसा होता है ना, हमारा माइंड साइलेंट होने लगता है। हाँ, उस तरीके से हम जो अपने मतलब एक्सेप्ट मतलब जो भी कुछ सुनते हैं वो एक्सेप्ट माइंड एक्सेप्ट कर लेता है बिना। मॉर्निंग में उठते ही जैसे पूरी नाइट माइंड साइलेंट रहता है, बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। उसके बाद उठते ही एकदम से दिमाग काम करना शुरू करता है एकदम से, तो फिर वही बात याद आती है। एग्जैक्टली। और मैंने तो ये देखा है जब मैं सुनता हूँ रात को सपने बड़े अच्छे आते हैं। चाहे आपको मजाक लगे लेकिन ये बात फैक्ट है, क्योंकि माइंड ना उन पवित्र विचारों पर सोचता रहता है। आप तो सो जाते हो लेकिन आपका मन नहीं सोता, मन पीछे पीछे उन चीज़ों पर विचार करता रहता है। और जब उन पर विचार करता रहता है ना तो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं वो चीज़ें माइंड में जाके। नहीं तो क्या होता है ना, अगर हम ज़्यादातर ऐसे ही बोलें तो सब भूल जाता है आदमी, नॉर्मली इतना ध्यान नहीं रहता है क्योंकि कई काम होते हैं वैसे भी। तो इसका सबसे बेस्ट टाइम यही है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्या है। तो जो मैं सत्व रजतम की बात बता रहा था, तो जो तामसिक होता है ना, तामसिक की प्रवृत्ति उसको ना गलत कार्यों की ओर प्रवृत्ति करती रहती है, और वो ना धीरे 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 मनुष्य योनि से नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे चला जाता है अपने कर्मों के हिसाब से। ये सारे नियम व्यवस्था ईश्वर की है। राजसी होता है तो वह मनुष्य का जन्म लेता है, वहीं सुख दुख भोगता है। और जो सात्विक होता है वह उसके बाद चांस होता है, वह चाहे तो ना अपने आप को उठा के आगे बढ़ा दे। जो ये बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा लोग होते हैं, जो सच्चे होते हैं, आप्त पुरुष होते हैं, जिनके मन में वेद को समझने की इच्छा है बड़ी प्रकट, उनको आप कह दो कि भाई ये लो पैसा, ये लो समय, तो क्या करोगे? वो कहेंगे भाई मैं रिसर्च करूँगा, मैं ये काम करूँगा दूसरों के सुखों के लिए। वह व्यक्ति सात्विक है। ठीक, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धीरे धीरे उपासना योग कर करके ना ईश्वर के निकट पहुँचते हैं। और
इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपना सारा काम धंधा छोड़ के लग गए तपस्या पे, ऐसा कुछ नहीं है। वे अपने दैनिक जीवन को भी बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। ठीक, तो इसका अर्थ यही है कि ईश्वर अपने नियम से अब ऊपर नीचे आत्माओं को करता है, वैसे सूर्य जो है वह जल आदि को करता है। ठीक है, चलिए। ओ